People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up. एक सपना देखा था, एक गोल सेट किया था, सोचा था इस बार सब कुछ अलग होगा, पर क्या सच में कुछ बदला? Because when you're trying to differentiate, when you're trying to do something different, there's going to be that gut moment, that gut sense. Is this right? Is this not right? If you're not having doubt, you're not pushing the boundaries far enough. किसी भी काम को शुरुआत करने में बहुत मज़ा आता है, नए नए गोल सेट करने में। सोचते हैं डेली जिम जाएंगे, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, नई नई स्किल सीखेंगे और एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करेंगे। शुरुआत जब होती है तो एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ पॉसिबल लगता है, पर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं फिर वही रील्स, वही घूमना, वो सारे काम जो आप एक दिन पहले कर रहे थे, वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी कहानी। गोल्स तो वही हैं, लेकिन आज तक पूरे क्यों नहीं हुए? Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. अगर हर बार यही होना था तो नए गोल सेट ही क्यों किए? और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी कहानी है, तो ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो नए नए गोल्स तो बनाते हैं लेकिन उनको कभी भी अचीव नहीं कर पाते। Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. कुछ अजीब है, जैसे कोई चीज़ अधूरी छोड़ दी हो, जैसे कोई कहानी जिसकी शुरुआत तो हुई थी लेकिन उसका एंडिंग लिखा ही नहीं गया। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा? एक जज्बा, एक मोटिवेशन जो अंदर से आती है। पर ये मोटिवेशन एक दो दिन से ज़्यादा रह नहीं पाती। सब कुछ वापस पुराने पैटर्न में आने लगता है, वही छोड़ी हुई आदतें, वही छोड़ा हुआ सपना। एक सफ़र जिसकी शुरुआत तो की थी लेकिन वो सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात, पिछले हफ्ते भी यही सोचा था, पिछले महीने भी यही सोचा था और शायद पिछले साल भी, और आज भी वही सोच रहा हूँ। समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। अगर हर साल लाखों लोग नए गोल्स बनाते हैं तो 99% उन्हें क्यों नहीं अचीव कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तुम्हारे गोल्स में है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर छुपी एक आदत में है। एक ऐसी आदत जो हर बार तुम्हें हारने पर मजबूर कर देती है। And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Nothing is impossible. You just have to kind of keep running through the walls. And he answered the phone himself. Yes? Hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed. एक ओल्ड मैन अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा होता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है या एक अधूरी कहानी का दुख। वो सोच रहा होता है, काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती, काश मैं उस वक्त बीच में ना छोड़ता, काश मैंने एक और मौका दिया होता अपने आप को। और ये काश फेलियर के लूप का आखिरी स्टेज होता है। पर क्या इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है? एक छोटा बच्चा, उसने बड़े शौक से ड्राइंग स्टार्ट की। उसने सबसे पहले अपने घर की दीवारें बनाई और फिर उसकी प्यारी सी छत, उसके हर एक स्ट्रोक में एक सपने जैसा जुनून। और फिर जब कलर भरने की बारी आई तब उसका मन भर गया। उसने क्रेयॉन्स को साइड में रख दिया और बाहर खेलने के लिए चला गया। कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, ये सिर्फ एक मासूम सी आदत नहीं है, एक पैटर्न बन रहा है। अधूरे सपनों का बीज यहीं से बोया जा रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट होती है।
फुल मोटिवेशन, फुल एनर्जी, नए नए प्लान्स बनाते हैं, नए नए टारगेट्स बनाते हैं और फिर एक पेपर अच्छा नहीं होता है और एक सिंपल सी सोच दिमाग में आती है, कोई नहीं, अगली बार बेटर कर लेंगे। और ये एक साइकिल है जो अब शुरू हो चुका है। एक और पेपर अच्छा नहीं होता है, कोई नहीं, अगली बार बेटर कर लेंगे। और फिर एक और प्लान फेल हो जाता है, कोई नहीं, अगली बार बेटर कर लेंगे। ये एक लूप है जो कभी ख़त्म नहीं होता, धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है। फेलियर को एक्सेप्ट करने का पैटर्न, अधूरे काम की आदतों का पैटर्न। एक बंदा जिम ज्वाइन करता है, पहले दिन से फुल एनर्जी, फुल मोटिवेशन, पहले एक हफ्ता फुल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हर एक रेप के साथ एक नया कॉन्फिडेंस और फिर धीरे धीरे बॉडी शेप लेने लगती है। जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसको एक अजीब सी जीत महसूस होती है। और फिर एक दिन दोस्तों के साथ आउटिंग, एक एक्स्ट्रा चीट मिल, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। यही वो एक दिन है जो अब इस लूप को स्टार्ट कर चुका है। एक दिन, फिर एक और दिन, एक और हफ्ता और अब जिम एक डिस्टेंट मेमोरी बन चुका है। कुछ महीने बाद वही बंदा मिरर के सामने खड़ा होता है, वही पुरानी बॉडी, वही पुराना रिफ्लेक्शन और दिमाग में एक आखिरी सवाल, मैं वही क्यों हूँ? जवाब सिंपल है, फेलियर का लूप स्टार्ट हो चुका था और उसने रोका नहीं। ये सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ है, ये हर फील्ड में होता है। हर फील्ड, हर सपने में छुपा एक इनविजिबल एनिमी। टेबल पर एक नोटबुक खुली है, पेजेस भरते जा रहे हैं, नए आइडियाज से, प्लान्स से, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, हर बार एक नया सपना। शुरुआत ज़बरदस्त होती है, जोश, जुनून, एक नए पॉसिबिलिटीज़ का नशा। लेकिन जब असली स्ट्रगल करने की बारी आती है तो एक नया क्रेज ध्यान तोड़ देता है। लगता है कि ये ज़्यादा बेटर होगा, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। एक आइडिया को अधूरा छोड़ा, दूसरा उठाया, फिर छोड़ा, फिर उठाया। लगता है जैसे नया रास्ता ढूंढ रहा है, पर असल में वो एक ही जगह पर घिस रहा होता है। सक्सेस के दरवाजे तक तो पहुंचता है लेकिन उसको कभी भी खोल नहीं पाता, क्योंकि हर बार वो वही गलती रिपीट कर रहा होता है। शुरुआत पर पूरा जोर, लेकिन अंजाम तक पहुंचने का सब्र नहीं। इन सभी को अगर तुम सही से समझो तो ये कहानियाँ तो डिफरेंट हैं, बट अगर ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका रीज़न सबके लिए सेम है। एक इनविजिबल एनिमी जो हर जगह छुपा है, कहीं डिस्ट्रैक्शंस के रूप में, कहीं सेल्फ डाउट के रूप में, तो कहीं नए एक्साइटमेंट के पर्दे में। ये एनिमी तुम्हें ये एहसास कराता है कि तुम ग्रो कर रहे हो, पर असल में तुम एक ही जगह पर घूम रहे होते हो। ये एनिमी कोई इंसान नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, ये एनिमी है तुम्हारी खुद की आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हर वो डिसीजन जो तुम बिना सोचे लेते हो। ये एक ऐसा एनिमी है जो ना तो दिखाई देता है ना ही महसूस होता है, पर धीरे धीरे ये तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम इसके शिकार बन चुके हो जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर तुम्हें इस एनिमी से बचना है तो तुम्हें पहचानना होगा कि ये आखिर काम कैसे करता है और ये तुम्हारी सोच को कैसे मैनिपुलेट करता है। रात का समय, एक सीधा हाईवे, रास्ते पर कोई भी नहीं, सिर्फ तुम और ये रोड, गाड़ी के इंजन की हल्की सी गुनगुनाहट और तुम्हारा हाथ स्टीयरिंग पर। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है, एकदम स्मूथली। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, राइट? और फिर तुम्हें एक थॉट आता है, बस एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड के लिए मैं अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ, या फिर रेडियो का स्टेशन बदल देता हूँ, या फिर पीछे मुड़ के देख लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, है ना? गाड़ी तो सीधी चल ही रही है और तुम कंट्रोल में हो, तुम्हारे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर हैं। अब सोचो, क्या तुम सच में कंट्रोल में थे? तुम्हें लगा कि तुम्हारे हाथ में ही स्टीयरिंग था, पर असल में तुम्हें तुम्हारा ध्यान ही चला रहा था। और तुमने कभी गौर किया है, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, पर क्या सच में ऐसा है? सुबह तुम उठते हो और सोचते हो, आज फुल फोकस, आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आज सिर्फ काम। और फिर एक छोटी सी ब्रेक, एक नोटिफिकेशन, एक थॉट, और फिर बिना पता चले दिन वैसा ही निकल गया जैसा कल गया था। क्या तुमने कभी सोचा है हर बार ऐसा क्यों होता है? तुम जो भी सोचते हो, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन क्या तुम्हारा है, या तुम सिर्फ एक प्रोग्राम्ड मशीन हो?
तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक कहानी सुनाता है। तुम्हें लगता है कि तुम कल से सुधर जाओगे। तुम्हें लगता है कि एक छोटी सी ब्रेक तुम्हारा माइंड रिफ्रेश कर देगी। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ कभी भी बदल सकते हो। लेकिन सच ये है कि तुम एक लूप में हो, एक पैटर्न। पहले एक्साइटमेंट, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर गिल्ट और फिर एक नया प्रॉमिस। वही साइकिल बार बार। तुम समझते हो कि ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये सब कुछ तुमसे करवाया जा रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम फेलियर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, पर असल में तुम कभी भी जीत ही नहीं सकते हो। तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे हमेशा से ही झूठ बोलता आ रहा है। तुम्हारा अपना दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे डरावनी बात, तुम ये सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाले हो। फिर से एक नया प्रॉमिस, फिर से एक नए कल की उम्मीद, क्योंकि तुम ये समझ ही नहीं पाओगे ये सब कुछ शुरू से ही चलता आ रहा है। तुम बस इस ट्रैप का एक और हिस्सा बन गए हो, जैसे हर कोई। अगर तुम्हें भी ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, वही 20 साल पढ़ो, शादी, बच्चे और बस द एंड, तो तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। खुद दिमाग के कंट्रोल में ना होकर दिमाग को अपने कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि अगर तुमने एक बार दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। क्या लगता है तुमको आज जो दुनिया में टॉप पर बैठे हैं उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो। Biggest risk you can take is not taking any risk. And I really think that that's true. I think people that look for great ideas to make money, aren't nearly as successful as those who say, okay, what do I really love to do? What am I excited about? What do I know something about? अगर तुम ये समझ लो कि तुम अपने दिमाग के गुलाम हो, तो तुम उससे आज़ाद भी हो सकते हो। दिमाग को कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे दिखाना कि तुम उसके छल को समझ गए हो। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे थोड़ी देर और स्क्रॉल कर लो, एक और एपिसोड देख लो, कल से डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो तुम उस आवाज़ को सुनो और उसके अगेंस्ट एक्शन लो, क्योंकि जब तुम उसके अगेंस्ट कुछ भी करना स्टार्ट करते हो तभी तुम रियल कंट्रोल लेना शुरू करते हो। सोचो एक इंसान एक ही रूटीन में जी रहा है, वही चॉइसेस, वही डिस्ट्रैक्शंस। सुबह उठता है, फोन उठाता है और बस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। एक और वीडियो, एक और रील, एक और एक्सक्यूज। पर क्या कभी सोचा है कि ये तुम्हारी चॉइसेस हैं या सिर्फ एक आदत का नतीजा? तुम्हारा दिमाग एक फिक्स पैटर्न रिपीट करता है और जब तुम इसे तोड़ने का ट्राई करते हो तो ये तुम्हें वापस खींच लेता है। तुम्हारा दिमाग तुमसे कंट्रोल छीन रहा है और ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम इसको पकड़ ना लो और ये कहना शुरू ना कर दो, अब और नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग तुमसे कुछ बुलवा रहा है तो एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, क्या ये तुमने चूज किया है या सिर्फ एक आदत का नतीजा है? अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे कि कल से स्टार्ट करेंगे, तो तुम अभी तुरंत एक छोटा सा स्टेप लो जो इस लूप को तोड़ सके। और अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो सिर्फ तुम 2 मिनट के लिए काम स्टार्ट करो। ये छोटा सा एक्शन तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज करेगा और ये लूप टूटना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो, क्योंकि अगर तुम इससे ज़्यादा सोचने लग गए तो दिमाग तुम्हें वापस उसी लूप में खींच लेगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो तुम्हें सोचने से पहले एक्ट करने पर मजबूर कर देती है। दिमाग भी एक मसल है, तुम जितना ज़्यादा उसे डिसिप्लिन से काम करने पर मजबूर करोगे उतना ज़्यादा ये तुम्हारी कंट्रोल में आता जाएगा। डेली एक अनकंफर्टेबल काम करो, चाहे वो जल्दी उठना हो या बिना फ़ोन के काम करना। तुम जितना ज़्यादा अपनी मर्जी से दिमाग का यूज़ करोगे तुम्हारा कंट्रोल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिस है जो तुम्हारी आने वाली पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम्हारी ज़िंदगी एक सर्कल है, हर दिन वही आदतें, वही डिसीजंस, वही डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम अभी कुछ नहीं बदलोगे तो तुम्हारा फ्यूचर भी पास्ट जैसा ही होगा, लेकिन अगर तुमने एक भी स्टेप लिया इस लूप को तोड़ने के लिए तो तुम जीत चुके हो। तो सभी का धन्यवाद। लगभग तो हमसे यहाँ पर सारे बड़े ही होंगे, छोटे हैं तो उनका भी धन्यवाद, बड़ों का भी धन्यवाद। आपने इतनी देर देखा है। आशा तो यही है कि जो भी आपने अपना टाइम दिया है उसकी एक परफेक्ट वैल्यू मिली हो। और
अभी मैं इतना तो हालांकि बड़ा भी नहीं हुआ हूँ कि सबको ज्ञान दूँ, बट मैंने जो भी देखा है अपने आसपास देखा है यही हो रहा है ज़्यादातर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। बाकी अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ठीक है, और अगर आपको कहीं पर कुछ बढ़िया या ख़राब लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में उसको बिल्कुल सुधारेंगे, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जैसा भी हो बताइएगा। बाय बाय।